नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रलय तक की इस खास पेशकश में जिसका नाम है जंगल में मंगल। मैं हूं आपका होस्ट पत्रकार दलाल और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं पैनल में आए सारे लोगों से उल्टे सीधे सवाल पूछता हूं जिससे वो भड़क के आपका भरपूर मनोरंजन कर सकें। इसी क्रम में हम इस बार कुछ खास सनकी लोगों को लेकर आए हैं जिससे आपका मज़ा दो गुना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं गदर सदर से सांसद बदमाश बबलू से। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं 4 बार से विधायक डाकू डकैत सिंह। और तीसरे नंबर पे हैं हमारे बहुत ही खास विशेषज्ञ, इनका नाम है जुल्मी जाफरी। ये हमारे दंगा विशेषज्ञ हैं। और हमारे आखिरी पैनलिस्ट हैं सामाजिक कार्यकर्ता गन्ना संवारे। ये गन्ना संवारे को क्यों ले लिया? एक आधा ठीक ठाक भी रखना पड़ता है यार। अच्छा ठीक। गन्ना संवारे जी। तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं बदमाश बबलू जी के पास। तो बदमाश बबलू जी, आपके ऊपर जनता का ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है। विपक्षी पार्टी अक्सर हम पे ये आरोप लगाती रहती है, लेकिन इसमें कौनो दम है नहीं। अगर आपको सही में विकास देखना है तो आप चलिए हमारे गांव, ठीक है, हमारे क्षेत्र को देखिए, हमारे घर को देखिए। पता है आपको, जब हम पहली बार चुनाव लड़े तो हमारे पास एक छोटा सा मकान था। आज हम बंगले में रहते हैं। एक स्कूटर थी हमारे पास, आज 5 फॉर्च्यूनर खड़ी है। अगर इसको विकास नहीं कहते हैं तो और किसको विकास कहते हैं बताइए? लेकिन ये तो आपका विकास हुआ है बबलू जी, क्षेत्र का क्या? अरे तो हमने घर से चालू किए हैं विकास का कार्य और धीरे धीरे करेंगे सबका। ऐसे चुटकी बजाते थोड़ी हो जाता है, विकास बोले विकास हो गया, हो रहा है, होगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधे डाकू डकैत सिंह जी के पास, उनसे ही सवाल करते हैं। तो डाकू डकैत सिंह जी, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में तो कानून व्यवस्था खासे खत्म हो चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं तुरंत। ना, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल कोरा झूठ है ये, झूठ बोलता है ये लोग। अब आप न्याय व्यवस्था कितना सुदृढ़ हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हम निर्विरोध रूप से विधायक हुआ है। जी बिल्कुल निर्विरोध रूप से, लेकिन निर्विरोध रूप से आप चुने कैसे गए? अरे क्योंकि हम खुद न्याय किया हूँ, जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है उसके साथ न्याय कर दिया हूँ हम जाके। हम हमारे खिलाफ उन लोगों को भड़का रहा था, सही बात, झूठ बात बोल रहा था सब जगह जाके, तो उसके साथ हम न्याय किया। अब हम आपको क्या बताऊँ कितना ज़्यादा न्याय व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम तो जाके बीच चौराहे पर न्याय कर देता हूँ, घर में घुस के न्याय किया हूँ, पुलिस स्टेशन में न्याय किया हूँ। पूरा न्याय प्रणाली हमारे हाथ में है और हम तो ये चाहता हूँ कि ऐसी न्याय व्यवस्था का अधिकार हर एक आदमी को मिले, जो जहाँ बीच चौराहे पर न्याय करे, घर में घुस के न्याय करे। ऐसा न्याय व्यवस्था होना चाहिए। जी बबलू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बबलू जी बोलिए। क्या न्याय व्यवस्था कर रहे हैं? कौन सी इनकी इतनी तेज न्याय व्यवस्था है? तेज न्याय व्यवस्था किसको कहते हैं हम आपको बताते हैं। हमारे सत्ता में आने से पहले हमारे ऊपर 20 मर्डर का चार्ज था, आज सिर्फ 5 बचा है। इतनी तेज न्याय कोई करता है? हमारी है इतनी तेज न्याय व्यवस्था। अब बताइए आप, अब और बोलिए। जी गन्ना संवारे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी गन्ना संवारे जी बोलिए। हे भगवान, दुर्भाग्य है देश का, कैसे कैसे लोग हमारे बीच में हैं। ये लोग बताइए, ये लोग कैसे देश चलाएंगे? ये लोग कैसे हमें आगे ले जाएंगे? बहुत दुर्भाग्य है देश का। अरे इसको म्यूट कर यार, बोर कर रहा है। जी गन्ना संवारे जी को म्यूट करिए। जुल्मी जाफरी जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी जुल्मी जाफरी जी आप बोलिए। अम्मा मियाँ जरा इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने जो काम किया है उसमें हमारा कितना बड़ा योगदान है, इनकी ग्रोथ में हमारा मियाँ कितना बड़ा योगदान है, जरा इनसे पूछिए। पता है आपको, ये जो बबलू जी हैं
जो इनके कम से कम 5 मर्डर का जो केस है वो तो हमारे उम्दा भाषण लोगों को प्रेरित करने के बाद हुए बवाल पे लगा। समझ रहे हैं आप? 5 लोग कम से कम। और उसके बाद ये जो बैठे हैं डकैत सिंह जी, इनके ऊपर तो 5 मुकदमे जो हैं, जो ये न्याय किए हैं, वो हमारे भाषण के बाद हुए दंगे में न्याय कर पाएंगे। हमारा मियाँ ये लोग योगदान नहीं मानेंगे। बहुत बड़ा योगदान हमारा भी है। हम अपने लोगों की बातों को उठाते हैं तब उसमें ये न्याय कर पाते हैं। और ये बबलू जो आज ऐसे हो गए, इन लोगों की छवि बनाने के पीछे हमारा बहुत बड़ा योगदान है मियाँ जी। डकैत सिंह जी कुछ कह रहे हैं। डकैत सिंह जी अरे ये न्याय व्यवस्था का श्रेय ये कैसे ले सकते हैं? ये छवि अपनी हम बनाए हैं, हम बनाए हैं छवि, आपकी वजह से थोड़े हुआ है, ये हम खुद बनाया हूँ। ये भाई बकवास है ये सब भैया, एकदम बकवास। जी बबलू जी भी जुल्मी जी की बातों का जवाब दे रहे हैं। जी बबलू जी। झूठ बोल रहा है ये आदमी, जुल्मी जाफरी झूठ बोल रहा है। तुम्हारी भाषण के बाद जो दंगा हुआ था उसमें हमारे ऊपर सिर्फ 2 केस था, 5 केस नहीं था। झूठ बोल रहा है, इनको संभालिए। कैसे कैसे लोगों को आप बुला लेते? झूठा है आदमी। जुल्मी जी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जुल्मी जी। हमारा मियाँ खुदा का खौफ खाओ, खुदा का खौफ खाओ। ये तो डर ही नहीं रहे, भगवान के पास जाना है, ऊपर वाले खुदा अल्लाह के पास जाना है आपको। ऐसा आप नहीं कर सकते। हमारा भी योगदान मानिए, बहुत बहुत योगदान है हमारा भैया। जी गन्ना समारे जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। कैसे कैसे लोगों को आपने बुला लिया है, बताइए। क्या क्या बातें ये लोग कर रहे हैं, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? मुझे तो आप लोग बोलने भी नहीं देते। म्यूट करिए गन्ना समारे जी को, म्यूट करिए। डाकू डकैत सिंह कुछ बोलना चाहते हैं। जी आप बोलिए। अंकल साहब, इन लोगों को समझाओ, इन दोनों लोगों को समझाओ, नहीं तो यही न्याय करूंगा हम यही न्याय करना चालू कर दूंगा। हम बता दे रहा हूँ, हम डरता नहीं हूँ किसी से, यही न्याय करूंगा हम। आप तो बोलिए मत, आप तो बिल्कुल मत बोलिए, ठीक है? अभी आपकी पोल खोल के हम रख दिए। इनकी पोल खोल के रखे हैं कि नहीं? आपकी पोल खोल के हम रख दिए हैं। आप क्या न्याय करेंगे? हमारी न्याय व्यवस्था तेज है, हमारी न्याय व्यवस्था तेज है। हमारी फिर से न्याय व्यवस्था तेज हो जाएगी तो ये 2-4 जो है ना, जो दोनों लोग अगल बगल बैठे, इनका भी खात्मा हो जाएगा। अरे ये कौन सा बात हुआ? इनके हाथ में थोड़ी था न्याय व्यवस्था तो हमारे हाथ में था। आपका तो टाइम लगा, आपकी सरकार के हाथ से आपका सही हुआ है, हमारा तो हम खुद न्याय करते हैं। ये कैसे? इनका नहीं माना जाएगा भैया, ऐसा व्यवस्था नहीं है इनका, हमारे जैसा तो नहीं है इनका। बहुत जाहिल लोग हैं, बात ही नहीं मानते। अभी काट के रख देंगे, कटवा देंगे, अभी भाषण दे देंगे, यहीं पे जा नहीं पाओगे, यहाँ से जाने नहीं देंगे इनको, बता रहे हैं। चुप रहो, नहीं तो अभी यही मारेंगे। चुप रहो तुम, दिमाग खराब कर रहे हमारा। तुम्हारी औकात कैसे हुई ऐसा करने की? हम इनको काट के रख देंगे, हम आज कटवा देंगे तुम लोग को ससुरे। वाह मजा आ गया। यही चाहिए हमारी जनता को, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, लगे रहिए आप लोग, ऐसे ही लगे रहिए। और आप ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए तुरंत भाई सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वाह। इसलिए ही है ये इंडिया का नंबर 100 जंगल में मंगल। ये